देखिएगा आज एक्सरसाइज 3B हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3B पहला क्वेश्चन है, ए हैवी चेन ऑफ लेंथ 12, एक भारी चैन है जिसकी लंबाई 12 है, हैज वन एंड टाइड एट ए, उसका एक सिरा जो है वो बिंदु ए पर बंधा हुआ है, एंड द अदर एंड इज अटैच टू ए स्मॉल हैवी रिंग, और दूसरा सिरा जो है उस पर एक छल्ला है, भारी छल्ला है, ध्यान रखना भारी छल्ला है, छल्ले के पास वेट भी होगा। तो हम इस क्वेश्चन में रिएक्शन डालेंगे, और जिस क्वेश्चन में रिएक्शन आती है उसमें टेंशन की जो डायरेक्शन है आपको नीचे की तरफ दिखानी है। विच कैन स्लाइड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल रॉड, और वो छल्ला जो है एक भारी रॉड पर फिसल सकता है, विच पासेस थ्रू ए, जो ए से जा रही है। तो पोजीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये कोई पॉइंट ए है, ए से जाने वाली ये रॉड है, ये हमारी हैवी चैन हो जाएगी, ये कैटेनरी के रूप में लटकेगी, और यहां पर एक छल्ला हो जाएगा। इफ द वेट ऑफ द रिंग बी n टाइम्स, बुक में x टाइम लिखा हुआ है, वो x टाइम नहीं है, वो n टाइम्स है। इफ द वेट ऑफ द रिंग बी n टाइम्स द वेट ऑफ द चैन, जो रिंग का वेट है वो चैन के वेट का n गुना है। अब जो हमारी चैन है ये कैटेनरी के रूप में जो लटकी हुई है, ये हमारा ओरिजिन हो जाता है, एक्स एक्सिस हो जाती है, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, बी ले लेते हैं, और ये वाई एक्सिस हो जाएगी, और ये हमारा वर्टेक्स सी हो जाएगा, ये पैरामीटर सी हो जाएगा, लंबाई 2l है, इधर भी l हो जाएगी, इधर भी l हो जाएगी। तो एकांक लंबाई का बाहर जो है हम वो स्मॉल w लेकर के चलते हैं, है ना। तो पूरी जो हमारी चैन है उसका जो वेट है वो 12w हो जाएगा, और उसका n गुना वेट जो है हमें रिंग को देना है। ये रिंग हो गई, रिंग पर ये वेट हो गया 2NWL, और जब रिंग इस रॉड पर फिसलेगी तो इस पर रिएक्शन काम करेगी, रिएक्शन काम करेगी। और रिंग चूंकि भारी है और चैन के पास भी वेट है ना, रिंग भारी है, चैन के पास भी वेट है, तो चैन पता क्या है, अंदर आने की कोशिश करेगी। जब चैन अंदर आने की कोशिश करेगी तो रिंग अंदर की तरफ फिसलेगी। अच्छा, जो रॉड है वो रफ है तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो जो छल्ला है वो अपने छल्ला जो है चैन के वेट के कारण अंदर आने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स से रोकने के लिए बाहर की तरफ लगेगा। ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया μ1। अब रिएक्शन बन चुकी है, तो जब इसकी साम्य अवस्था पर विचार करेंगे तो ये टेंशन T हो जाएगा, और ये मान लेते हैं एंगल है साई, और B के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XY। फिर आगे कहता है शो दैट इट्स ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम n, लिखा हुआ है इट्स पॉसिबल डिस्टेंस फ्रॉम n। ये फ्रॉम के बाद जो स्मॉल n लिखा हुआ है इसे काट करके कैपिटल A कर दीजिएगा, यानी कि आपको छल्ले की मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस निकालनी है बिंदु A से। तो करेक्शन कर लीजिएगा क्वेश्चन में, तो आप छल्ले की A से डिस्टेंस निकाल रहे हैं, एक सिरा B हो गया है जहां पर छल्ला है, और एक सिरा A हो गया है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी स्पान हो जाएगी। तो आपको फार्मूला लगाना है x = c log sec psi प्लस tan psi। तो आपको c की वैल्यू चाहिए, sec psi की वैल्यू चाहिए, tan psi की वैल्यू चाहिए, और प्रूव करने के लिए दे रखा है 2l/λ log λ प्लस √1 प्लस लैम्डा स्क्वायर, वेयर 1/λ है μ2n+1 एंड μ इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जहां μ जो है वो घर्षण गुणांक है। अब देख लीजिएगा कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ साम्य अवस्था पे विचार करना पड़ेगा हमें। अब ये B जो है, ये छल्ला जो है B अंदर की तरफ आने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन घर्षण जब इसे रोक लेगा तो ये साम्य अवस्था में रुक जाएगा, और इस पोजीशन को हम सीमांत साम्य अवस्था यानी कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो छल्ले की डिस्टेंस अगर A से मैक्सिमम होनी है तो छल्ला जो है आपका सीमांत साम्य अवस्था में होना चाहिए। अब ये लेते हैं इफ स्पान AB is maximum, then ring at B should be in limiting equilibrium। जो छल्ला है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अब B की साम्यावस्था में विचार करते हैं,
द रिंग एट बी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस। अब फॉलोइंग फोर्सेस हैं, सबका एक एक करके जिक्र कर दीजिएगा। नंबर 1, द नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ आपकी रिएक्शन कार्य कर रही है। नंबर 2, द फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर इन डायरेक्शन ए बी की दिशा में जो है घर्षण बल म्यू आर कार्य कर रहा है। नंबर 3, द वेट टू एंड WL of ring acting vertically downward, ये वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य कर रहा है। और नंबर 4 में टेंशन ले लेते हैं। नंबर 4, द टेंशन T at B along the tangent at B। ये ध्यान रखना है, जिस क्वेश्चन में आप रिएक्शन दिखा देंगे ना तो उसमें टेंशन आपको नीचे को दिखानी है साम्य अवस्था संतुलित करने के लिए, और रिएक्शन नहीं दिखा रहे हैं तो वेट को संतुलित करने के लिए आप टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ दिखाएंगे एरो में। ये हो जाता है। अब बलों को वियोजित करने चलते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस horizontally and vertically at B पर देख लीजिएगा, बलों को आप वियोजित करने वाले हैं क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। अब T देखिएगा, इस तरह से पोजीशन है आपकी, ये T है, क्षैतिज से बनने वाला एंगल साई है, तो ये आपका T cos साई हो जाएगा और इधर हो जाएगा T sin साई। T cos साई अंदर की तरफ आएगा और T sin साई जो है वो नीचे की तरफ आएगा। और साम्यावस्था संतुलित करने के लिए ऊपर के बल बराबर नीचे के बल और बायां बल बराबर दायां बल आप लगा दीजिएगा। तो देखिएगा T cos साई अंदर की तरफ आ रहा है और जबकि म्यू आर बाहर की तरफ जा रहा है, तो T cos साई इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा ये T sin साई वर्टिकल डाउनवर्ड है और 2n और W भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो दोनों नीचे की तरफ है तो प्लस हो जाएंगे और R जा रहा है ऊपर की तरफ, तो दूसरा हो जाएगा आपका T sin साई प्लस 2NWL इक्वल टू R। अब यहाँ से आपकी वैल्यू आ चुकी है यहाँ से, तो ये हो जाएगा T cos साई इक्वल टू म्यू R और यहाँ से हो जाएगा T sin साई इक्वल टू R माइनस 2NWL। इस तरह से आपके दोनों बल के घटक जो है वो आ चुके हैं। लेकिन आपको पता है T cos साई जो होता है वो T cos साई जो है क्षैतिज घटक है, वो कभी बदलता नहीं है, तो वो आपका WC हो जाएगा, क्योंकि T cos साई इक्वल टू T नॉट इक्वल टू WC, देन WC इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। अब T sin साई का फार्मूला मैं खोलने वाला हूँ, क्योंकि T sin साई इक्वल टू WS होता है और कैलकुलेशन हम बिंदु P पर कर रहे हैं। एट B पर जब हम आएंगे तो T sin साई इक्वल टू W, चाप की लंबाई हमारी L हो जाएगी, तो यहाँ से देख लीजिएगा, तो यहाँ से हो जाएगा R माइनस 2NWL इक्वल टू WL, तो यहाँ से R इक्वल टू हो जाएगा 2n प्लस 1 WL। R की वैल्यू आ चुकी है, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में देख लीजिएगा, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। C आ रहा है आपका, WC इक्वल टू म्यू आ जाएगा 2n प्लस 1 WL, और यहाँ W से W कैंसिल आ जाएगा। अब यहाँ से आपकी C की वैल्यू जो है वो आ चुकी है,
तो C इक्वल टू हो गया म्यू 2n+1 इंटू एल। लेकिन बुक में जो है वैल्यू दे रखी है, क्योंकि गिवन म्यू इंटू 2n+1 इक्वल टू वैल्यू आपको दे रखी है 1/λ। म्यू इंटू 2n+1 की वैल्यू जो है वो 1/λ आपको दे रखी है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा C इक्वल टू L/λ। अब C इक्वल टू L/λ आ चुका है और आपको पहले ही बताया जा चुका है, अगर आपका क्वेश्चन करते समय आपका C अगर आ जाता है तो आप ये समझ लीजिएगा आपका आधा क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। C की वैल्यू आ गई है, मैं सेट या tan निकालने के लिए चलता हूँ। देखिएगा यहाँ पर चाप पता है L पर फ्रॉम S इक्वल टू C tan साइन एट B पर लगा दीजिएगा, S की वैल्यू L हो जाएगी, C की वैल्यू L/λ tan साई हो जाएगा, L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से tan साई की वैल्यू लैम्डा हो चुकी है, tan साई आ चुका है। अब sec साई इक्वल टू कर देंगे √1 प्लस tan स्क्वायर साई, ये हो जाएगा √1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। tan साई भी आ चुका है, sec साई भी आ चुका है, C भी आ चुका है। अब आपको स्पान चाहिए था, स्पान AB इक्वल टू डायग्राम से 2x हो जाएगा 2c log sec साई प्लस tan साई, तो 2l/λ log एक वैल्यू लैम्डा हो जाएगी और √1 प्लस लैम्डा स्क्वायर। और इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। आप देखिएगा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है पीछे वाली एक्सरसाइज से थोड़े से बड़े होंगे, उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें फिर कुछ छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इसमें बड़े क्वेश्चन है, काफी अच्छे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म चेन ABC, चेन ABC का एक सिरा ऑफ लेंथ है, चेन की लंबाई स्मॉल l है, इज स्ट्रेच टू ए फिक्स पॉइंट A, वो बिंदु A से बंधा हुआ है, एंड ए हाइट स्मॉल h अबव ए रफ टेबल, और वो जो सिरा जहां बंधा हुआ है बिंदु A से वो किसी रफ टेबल के ऊपर h हाइट पर है। ऐसे देख लीजिएगा, ये हमारी टेबल है, इसके ऊपर कोई बिंदु है, इसकी हाइट जो है वो h है, ए हाइट पर h हाइट पर मेज से h हाइट पर जाकर के आपको चेन बांधनी है अबव ए रफ टेबल। द पोर्शन BC इज स्ट्रेट एंड रेस्ट ऑन द टेबल। चेन का पूरा नाम ABC दिया है, तो चेन के दो पार्ट आप AB और BC करेंगे, और BC वाला जो हिस्सा है वो सीधा पड़ा हुआ है, मेज पर सीधा पड़ा हुआ है, और टेबल इन वर्टिकल प्लेन थ्रू ए, और उसी तल में है जिसमें उसी वर्टिकल प्लेन में है जिसमें बिंदु A स्थित है। तो BC वाला हिस्सा जो है वो मेज पर पड़ जाएगा और AB वाला हिस्सा जो है वो लटक जाएगा, जो कैटेनरी की रूप बनाएगा। ये पोजीशन है। ये मान लीजिएगा C पॉइंट है, ये मेरी कैटेनरी का वर्टेक्स रहेगा, ऑरिजिन एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस चली जाएगी, ये पॉइंट मेरा B है, ये पैरामीटर C हो जाएगा। ये पोजीशन हमारे पास है। प्रूव दैट इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, जब सीमांत स्थिति आती है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आती है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में वो स्थिति आती है जब चैन हमारी फिसलने वाली होती है। द लेंथ ऑफ द हैंगिंग पोर्शन इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो जो लटका हुआ हिस्सा है उस लटके हुए हिस्से की जो लेंथ है वो इस इक्वेशन से दी जाएगी, s² + 2μhs = h² + 2μhl। मान लीजिएगा ये लटका हुआ हिस्सा है, तो लटके हुए हिस्से की जो लेंथ है वो s हो जाएगी। अब चैन की जो पूरी लंबाई दे रखी है वो स्मॉल l दे रखी है, और जो लटका हुआ हिस्सा है जो कैटेनरी के रूप में है उसकी लंबाई हमने s मान ली है, क्योंकि आंसर s में ही दे रखा है, वो 2 घात की समीकरण उसने दे रखी है। तो s वाला हिस्सा तो हवा में लटक जाएगा, है ना, तो जो हिस्सा बचेगा उसकी लंबाई होगी l - s। अब इस BC वाले हिस्से की साम्यावस्था पर ही हमें विचार करना है। अब देखिएगा मैं डायग्राम को कंप्लीट कर देता हूँ। BC वाले हिस्से पर चलते हैं, ये इसका मिड पॉइंट हो गया, यहाँ पर वेट हो जाएगा W × L - S, मध्य बिंदु पर भार कार्य करेगा,
रिएक्शन आप ऊपर की तरफ ले लीजिएगा। रिएक्शन आप वेट आ चुका है तो रिएक्शन आएगी, रिएक्शन ऊपर की तरफ कार्य करेगी। अच्छा, ये जो फ्रीली हैंगिंग वाला पोर्शन है ना, ये भारी पोर्शन है, तो अपने वेट की वजह से ना ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो जब ये नीचे आने की कोशिश करेगा तो बीसी वाला हिस्सा दाईं तरफ जाने की कोशिश करेगा। जब बीसी वाला हिस्सा दाईं तरफ जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स बाईं तरफ लगेगा, जो इसे साम्य अवस्था में रखने का प्रयास करेगा। तो ये हो जाएगा म्यू आर, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। और ये हमें पता होता है बी जो है हमारी कैटेगरी का वर्टेक्स है, वर्टेक्स पर हमारी हॉरिजॉन्टल टेंशन होती है। तो ये हो गया टी नॉट। अब साम्यावस्था इस तरह से संतुलित होगी कि टी नॉट जो है वो म्यू आर को संभाल लेगा और आर जो है वो इसे संभाल लेगा, डब्ल्यू इंटू एल माइनस एस को। अब ऐसे ले लेते हैं, लेट ए बी इक्वल टू हम एस मान लेते हैं, देन बी सी इक्वल टू हो जाएगा एल माइनस एस। अब द portion BC on the table is in equilibrium under the following forces। अंडर द फॉलोइंग फोर्सेस। नंबर 1 सबका जिक्र कर दीजिएगा, द वेट W L माइनस एस एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड है। नंबर 2 द नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, ये वर्टिकली अपवर्ड कर रही है। नंबर 3 फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन BC। नंबर 4 द हॉरिजॉन्टल टेंशन T नॉट इन डायरेक्शन CB डायरेक्शन में आपकी टेंशन जो है वो कार्य कर रही है सीधे। आप यहाँ से देख लीजिएगा, अब साम्यावस्था स्थापित हो चुकी है। अब इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, इन इक्विलिब्रियम देख लीजिएगा, R इक्वल टू हो जाएगा W L माइनस एस और T नॉट इक्वल टू हो जाएगा म्यू R की वैल्यू रख दीजिएगा। तो T नॉट इक्वल टू म्यू W L माइनस एस, T नॉट को तोड़ दीजिएगा, W C इक्वल टू म्यू W L माइनस एस, W कैंसिल हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा म्यू L माइनस एस। अब जो C की वैल्यू है वो बन चुकी है आपकी म्यू इंटू एल माइनस एस। अब आपको हैंगिंग पोर्शन एस निकालना है। अब आप ये लगा दीजिएगा, अब रिजल्ट आने वाला है फ्रॉम वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एट ए पर चलिएगा, ए पर जाकर के वाई देखिएगा, वाई यहाँ से यहाँ तक का कोऑर्डिनेट होगा तो सी ये हो गई और ये एच हो गया। तो ये हो गया एच प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस चाप की लंबाई ऐसी रहेगी। अब आप इसे खोल दीजिएगा, एच स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2hc इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब एक सी स्क्वायर यहाँ से कट जाता है तो यहाँ से हो जाता है आपका एच स्क्वायर प्लस 2h, सी की वैल्यू उठा लीजिएगा म्यू एल माइनस एस इक्वल टू एस स्क्वायर। तो ये हो जाता है एच स्क्वायर प्लस 2h म्यू एल इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2h म्यू एस। तो इस तरह से जो है
आपका क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है। ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। जिस तरह का ये क्वेश्चन है उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 1 भी है। अब इससे आगे मैं उसे ही कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया है मैंने। एग्जाम्पल नंबर 1 में इसी का अगला हिस्सा कर देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 में है ए चेन ऑफ लेंथ एल रेस्ट इन ए स्ट्रेट लाइन और रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। वही कंडीशन है। वन एंड ऑफ द चेन इज रेज्ड टू ए हाइट एच। एक सिरा जो है एच हाइट तक उठाया गया है अबव द टेबल, टेबल के ऊपर। एंड द चेन इज ऑन द पॉइंट ऑफ मोशन। और चेन जो है वो गति की अवस्था में है, चली नहीं है, चलने ही वाली है। सो दैट द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पार्ट ऑन द टेबल इज। तो सीधी कीजिए, जो स्ट्रेट पार्ट टेबल पर पड़ा हुआ होगा। अब मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग जो पार्ट टेबल पर पड़ा हुआ है उसकी लंबाई बी सी इक्वल टू एल माइनस एस है। और ये प्रूव करना है एल प्लस म्यू एच माइनस अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 एच स्क्वायर प्लस 2 म्यू एल एच की पावर 1/2, वेयर म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्वेश्चन नंबर ये एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बुक से करने की जरूरत नहीं है, इसी से ही आगे क्वेश्चन में अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी आ चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो है मैं धराचार्य फार्मूला लगा करके अपनी जो वैल्यू है वो निकालने वाला हूँ। अब यहाँ से आ जाइएगा, एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस एस के साथ 2 म्यू एच हो जाएगा और माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 एच म्यू एल इजिकल टू 0। अब यहाँ से धराचार्य का फार्मूला लगा दीजिएगा। एस इजिकल टू माइनस का 2 म्यू एच हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 4 हो जाएगा म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 4ac, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एच स्क्वायर प्लस 2h म्यू एल और अपॉन 2a का 2 हो जाएगा। अब देखिएगा ये माइनस तो पहले ही आ चुका है और ये प्लस माइनस है, तो दोनों तो माइनस हो नहीं सकते। चूंकि दोनों माइनस हो जाएंगे तो s की वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो लटकी हुई लंबाई माइनस नहीं हो सकती है। तो आप टेक पॉजिटिव करेंगे, टेक पॉजिटिव साइन। अब आप यहाँ से पॉजिटिव साइन ले लीजिएगा और s की जो वैल्यू है, s की वैल्यू आपकी आने वाली है, तो ये हो जाएगा माइनस का म्यू एच और प्लस अंडर रूट हो जाएगा म्यू स्क्वायर, यहाँ म्यू स्क्वायर एच स्क्वायर है और यहाँ पर एच स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, एच स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2h म्यू एल। ये आपकी जो वैल्यू है, आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये s आया है ना, s आया है तो ये लटका हुआ पोर्शन हो गया। लेकिन आपसे पूछा हुआ था वो लंबाई बताओ जो मेज पर पड़ी हुई है। मेज पर पड़ी हुई लंबाई BC है। अब ये हो जाता है द लेंथ ऑफ चेन ऑन द टेबल, द लेंथ ऑफ चेन ऑन द टेबल BC इक्वल टू L माइनस एस, ये हो जाता है L प्लस म्यू एच माइनस अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1h स्क्वायर प्लस 2 म्यू एच एल। इस तरह से जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो प्रूव हो जाता है। अब तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L हैंग्स बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। एक स्मॉल एल लंबाई की चैन दो बिंदु A और B के बीच में लटकाएंगे, विच आर एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस स्मॉल a फ्रॉम वन अनदर। और उनकी खास बात ये होगी कि उनके बीच की जो क्षैतिज दूरी होगी वो स्मॉल a होगी, विद B एट ए वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल b अबव A। और B वाला जो बिंदु है वो A वाले बिंदु से ऊपर होगा और वो वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल b होगी। यानी कि इस तरह से है। इस तरह से आपका डायग्राम है। ये B वाला जो सिरा है वो ऊपर है, B वाला पॉइंट है और ये आपका A वाला पॉइंट है और चैन की लंबाई जो है वो L है। और इस तरह से अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे तो स्मॉल b है और इस तरह से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर देखेंगे तो वो a है। फिर वो आगे कहता है प्रूव दैट द पैरामीटर ऑफ द कैटेनरी इज गिवन बाय 2c sin हाइपरबोलिक a upon 2c इक्वल टू अंडर रूट l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। कैटेनरी का पैरामीटर जिस समीकरण से दिया जाएगा वो साइन हाइपरबोलिक में दे रखी है। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए आप हाइपरबोलिक के फार्मूले यूज करेंगे। हाइपरबोलिक के दो ही फार्मूले होते हैं,
एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी और वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। दो ही फार्मूले आप यूज करेंगे। प्रूव आल्सो दैट इफ द टेंशन एट ए एंड बी आर T1 एंड T2, ए और बी पर टेंशन अगर T1 एंड T2 है देन T1 प्लस T2 निकालना है और T1 माइनस T2 निकालना है, वेयर W इज द वेट ऑफ चेन, और चेन का कुल भार जो है वो कैपिटल W है, तो चेन का जो भार है वो WL हो जाएगा। उससे सबसे लास्ट में जाकर के WL की जगह आप कैपिटल W रख देंगे। अब देखिएगा ये वाला बिंदु है आपका, अब यहाँ पर टेंशन हो गई है। अब ए और बी वाला ए वाले हिस्से को देखिएगा, ए वाले हिस्से पर जब टेंजेंट स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, और जो पॉइंट हॉरिजॉन्टल नहीं होता है वो कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं होता है। जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा हॉरिजॉन्टल नहीं होगी वो कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं होगा, और जब तक कैटेनरी का वर्टेक्स नहीं आ जाता है आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। अब इसे आगे बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा लीजिएगा। ये जो पॉइंट मैंने बनाया है कैटेनरी का वर्टेक्स बना है, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये सी है, ये पैरामीटर मेरा सी हो जाएगा। आप कुछ ए के कोऑर्डिनेट ले लीजिएगा, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेता हूँ और बी के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ मैं x2 y2। अब मैं टेंजेंट बना देता हूँ, ये बी पर टेंजेंट है, यहाँ टेंशन T2 है, और ये ए पर मैंने स्पर्श रेखा बना दी है, और यहाँ पर जो टेंशन है वो T1, और C से A तक की लेंथ आप S ले लीजिएगा, A तक की लेंथ जो है वो S ले लीजिएगा। आप ऐसे लिख लेते हैं BA is a part of catenary, BA is a part of catenary, produce AC such that C is वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी। अब सी ए को ए सी को आप इस तरह से बढ़ाते हैं कि सी जो है वो कैटेनरी का वर्टेक्स हो जाता है। आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग x1 y1 और x2 y2 कोऑर्डिनेट हैं, क्योंकि अगर डायग्राम से आप देखेंगे तो x2 माइनस x1 की वैल्यू a हो जाएगी और y2 माइनस y1 की वैल्यू जो है आपकी b हो जाएगी। अब आंसर हाइपरबोलिक में जाना है तो हाइपरबोलिक के अलावा आप कोई फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। अब मैं कैटेनरी के लिए सी निकालने वाला हूं, यहाँ पर सी की तैयारी में जा रहा हूं मैं। फ्रॉम एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी एट, पहले आप ए पर आइएगा, ए पर देखिएगा एस अपनी जगह सही है, एस इज इक्वल टू हो जाएगा सी साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी। फिर आप एट बी पर जाइएगा, जब बी पर जाएंगे तो पूरी चाप देखिएगा, s प्लस एल इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक s2 अपॉन सी। दोनों पॉइंट पर जाकर के आपने फार्मूला लगा दिया है, इन्हें माइनस कर दीजिएगा, सब्सट्रैक्ट। तो यहां से जब माइनस करेंगे तो एल इज इक्वल टू सी कॉमन आ जाएगा, साइन हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने एस इज इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक तो लगा दिया है ना, अब y इज इक्वल टू लगाते हैं। अब स्मॉल b का रूल आ जाएगा, फ्रॉम y इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी एट, पहले a पर आइएगा, y1 इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी एट, फिर b पर जाइएगा, y2 इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी। अब चूंकि स्मॉल b की वैल्यू आपकी y2 माइनस y1 हो जाएगी डायग्राम से, तो स्मॉल b इक्वल टू हो जाएगा c ब्रैकेट में कॉस हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी माइनस कॉस हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, अब दोनों वैल्यू आ चुकी हैं। अब आप क्या करना है, एल भी आपके पास आ गया, बी भी आपके पास आ गया। अब आपने आंसर पे ध्यान दीजिएगा, जो सी का फार्मूला है उसमें ना एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो आप एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करिएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 के स्क्वायर में से
आप इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर घटाएंगे तो ये एल स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर आ जाएगा, सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। इनको सही तरह से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके स्क्वायर में से ये घट जाएगा, साइन हाइपोलिक स्क्वायर एक्स टू अपॉन सी माइनस कॉस हाइपोलिक स्क्वायर एक्स टू अपॉन सी प्लस साइन हाइपोलिक स्क्वायर एक्स वन अपॉन सी माइनस कॉस हाइपोलिक स्क्वायर एक्स वन अपॉन सी। अब वो वाली टर्म ले लीजिएगा जहाँ पर मल्टीप्लाई का दुगना आ जाता है, ये वाली तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 2 कॉस हाइपोलिक एक्स टू अपॉन सी कॉस हाइपोलिक एक्स वन अपॉन सी माइनस साइन हाइपोलिक एक्स टू अपॉन सी साइन हाइपोलिक एक्स वन अपॉन सी। अब कॉस हाइपोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपोलिक स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये उल्टा लिखा हुआ है तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, माइनस 1 यहाँ आएगा, माइनस का 1 यहाँ आएगा और यहाँ पर बन जाएगा प्लस का 2 कॉस हाइपरबोलिक एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन सी। अब देखिएगा 2 भी कॉमन आ जाएगा और x2 माइनस x1 की वैल्यू आपकी ये पड़ी हुई है, x2 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास a है। तो यहाँ से आपका आ जाता है एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, 2c स्क्वायर आ जाएगा और ये बन जाएगा कॉस हाइपोलिक a अपॉन सी माइनस का 1, 2 कॉस हाइपोलिक a अपॉन सी माइनस 1। इसे भी तोड़ दीजिएगा, 2c स्क्वायर तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर a अपॉन 2c माइनस 1 और 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो चुका है, अंडर रूट ले लीजिएगा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, c आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक a अपॉन 2c। ये वैल्यू देखिएगा c की आपकी प्रूव हो चुकी है, पहली वैल्यू आपकी आ चुकी है। आप देखिएगा 2 वैल्यू और पूछी हमसे, t1 प्लस t2 पूछा है और t1 माइनस t2 पूछा है। अब इसे इक्वेशन नंबर डाल देते हैं 3। अब आगे चलते हैं। अभी 2 वैल्यू और है, ये वैल्यू प्रूव हो चुकी है। चूंकि अब हम निकालते हैं t1 प्लस t2 इज इक्वल टू w/1 प्लस w/2। तो w कॉमन आ जाएगा, y1 प्लस y2। जो चैन है, चैन की लंबाई का जो भार दे रखा है वो कैपिटल W दे रखा है और स्मॉल w जो है वो एकांक लंबाई का भार है, तो w/L कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा w कैपिटल W हो गया है y1 प्लस y2 अपॉन L। लिख भी देते हैं क्योंकि स्मॉल w एकांक लंबाई का भार इज इक्वल टू चैन का भार बटे चैन की लंबाई। अब y1 प्लस y2 हो चुका है और L1 प्लस L2 हो चुका है। अब यहाँ से देख लीजिएगा t1 प्लस t2 इज इक्वल टू कैपिटल W। अब L आपको चाहिए, L के लिए L देखिएगा यहाँ पर L ये पड़ी हुई है ना, L ये पड़ी हुई है और y1 प्लस y2 है, तो y1 और y2 ये दोनों पड़े हुए थे, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2c बाहर आ जाएगा, cos हाइपोलिक x1 अपॉन सी प्लस cos हाइपरबोलिक x2 अपॉन सी और L की वैल्यू यहाँ से उठा लीजिएगा, c साइन हाइपोलिक x2 अपॉन सी माइनस साइन हाइपरबोलिक x1 अपॉन सी। अब यहाँ c से c कट जाता है। अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई कर दीजिएगा। अभी इस इक्वेशन की तो क्या मुझे जरूरत पड़ेगी, अभी इक्वेशन नंबर 3 को मैं रब नहीं कर रहा हूं। यहाँ फार्मूला लगा दीजिएगा, t1 प्लस t2 कैपिटल W ऊपर हो जाएगा आपका 2 कॉस हाइपोलिक x1 प्लस x2 अपॉन 2c और कॉस हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 अपॉन 2c। हाँ, 2 कॉस हाइपोलिक x2 प्लस x1 अपॉन 2c साइन हाइपरबोलिक
x2 माइनस x1 अपॉन 2c, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। कॉस हाइपोलिक अपॉन साइन हाइपोलिक बन चुका है। तो ये हो जाता है आपका w कॉट हाइपरबोलिक x2 माइनस x1 अपॉन 2c। तो ये हो जाता है w कॉट हाइपरबोलिक a अपॉन 2c। अब देखिएगा मैंने x2 माइनस x1 की वैल्यू जो है a डाल दी है। अब यहाँ कॉट हाइपरबोलिक आ चुका है, जबकि यहाँ देखिएगा साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू है। अब कॉट को मैं साइन हाइपरबोलिक में तोड़ने वाला हूँ, a अपॉन 2c दोनों में कॉमन है। तो ये हो जाएगा w अंडर 1 प्लस कॉसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर a अपॉन 2c। यूज इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 में साइन हाइपोलिक a अपॉन 2c की वैल्यू है, उल्टा करेंगे आप तो कॉस हाइपोलिक a अपॉन 2c आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका t1 प्लस t2 इज इक्वल टू w अंडर 1 प्लस, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये वैल्यू जो है आपकी प्रूव हो चुकी है। इस तरह से जो वैल्यू है ये आपकी प्रूव हो गई है। अब अगली वैल्यू लेने चलता हूँ। ये तो छोटी सी वैल्यू है, और ध्यान रखिएगा बुक में t1 माइनस t2 दे रखा है, तो बुक में वो t1 माइनस t2 नहीं t2 माइनस t1 होगा, क्योंकि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू w/2 माइनस का w/1, तो w/2 माइनस y1। अब डायग्राम से देख लीजिएगा y2 माइनस y1 की वैल्यू स्मॉल b है, तो ये हो जाएगा wb। तो ये इसे तोड़ दीजिएगा wb अपॉन l, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू wb अपॉन l। प्रूव्ड। और इस तरह से जो है आज की वीडियो में आपके 4 क्वेश्चन जो है वो हो जाते हैं।